पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किसी भी सारणिक या किसी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, यानी कि व्युत्क्रमणीय। तो कोई भी आव्यूह व्युत्क्रम या व्युत्क्रमणीय तब होता है जब उस आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर न हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक ए आव्यूह और बी आव्यूह दिया गया है और हमें सत्यापित करना है कि ए का बी में जो गुणनफल होगा उसका उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह दोनों के अलग अलग व्युत्क्रमणीय आव्यूह के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार से व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं, और साथ में ए और बी का जो गुणा करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा या जो आव्यूह मिलेगा वह भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं, तब जा कर के व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाला जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले दाहिने पक्ष से हम लोग बी और ए के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये ए और बी आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला चीज़ ए और बी का हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या ये दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ए बराबर, ये आव्यूह दिया गया है 3, 7, 2, 5। अगर इसका हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो सारणिक ए बराबर हमें मिलेगा 3 × 5 = 15 - 2 × 7 = 14। कितना आया 1, तो नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि ए वाला आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, अब इसका हम लोग पहले सहखंड निकालेंगे। सहखंड की सहायता से ही ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले इन सभी अवयवों का सहखंड, तो हमने आपको तरीका बताया था, या तो आप प्रत्येक अवयव का उप सारणिक निकाल करके उसको उसी स्थान पर रिप्लेस कीजिए, उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। और दूसरा तरीका, अगर 2 × 2 कोटि का आव्यूह है तो इनके विकर्णों को परस्पर बदल दीजिए और दूसरी तरफ के विकर्णों को बिना बदले इनके चिन्हों को परिवर्तित कर दीजिए, तो दोनों तरीके से एक ही मान आएगा। तो देखिए मैं बारी बारी से निकालता हूँ। सहखंडज, ध्यान से देखेंगे, सहखंडज यहाँ निकालते हैं। इसके लिए यहाँ निकालेंगे सहखंडज को हम लोग कितने व्यक्त करते थे, a11 बराबर कैसे निकालते थे, -1 की पावर 1 + 1 × m11। कितना आएगा, ये धनात्मक मान देगा, और m11 का मान मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ से संबंधित सभी अवयवों को छोड़ देंगे तो 5 मिलेगा, तो ये आ गया 5। इसी प्रकार से a12 बराबर, a12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, और साथ में इससे संबंधित जो चिन्ह होगा वो माइनस में देगा। इसका फॉर्मूला m12 बना, और ये देगा -1 गुणे m12 का मान 2, तो ये हमें निकल कर आया -2। इसी प्रकार से और निकालते हैं। यहाँ पर a21 बराबर फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 2 + 1 × m21। कितना आएगा, ये देगा ऋणात्मक, और m21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, ये आया, और इसका मान आएगा -7। तीसरा 5 से संबंधित उपसारणिक, यानी कि a22 बराबर, ध्यान से देखिए 22 मतलब कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है 3, और इससे संबंधित अवयव का चिन्ह क्या हुआ, ये तो m22 वाला फॉर्मूला बना, और इसका मान आएगा धनात्मक 1, और m22 का मान 3 आया है, यहाँ लिख दिया। अब इसको वहीं पर रिप्लेस करके हम लोग निकालते हैं ADG ऑफ A बराबर, इसको वहीं पर रिप्लेस करना है 5 - 2।
ये है -7 और ये है 3। देखो इंटरचेंज हो गया ना, 3 5 को 3 5 यहाँ पर, और इनको बिना बदले क्या किया गया यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर कुछ कन्फर्म, अच्छा हाँ ठीक है। अब इसको अभी ट्रांसपोज करना है तब प्राप्त होगा। ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए 5 -2 पहले वाले स्तंभ में, -7 और 3 दूसरे स्तंभ में। तो इस प्रकार से जब हम लोग शॉर्ट छोटे तरीके से निकालते हैं तो हमको यही परिणाम मिलता है। 3 5 के स्थान पर है, 5 3 के स्थान पर है, और ये बिना बदले इनका चिन्ह परिवर्तन है। तो इस प्रकार से बिना सखंडक की सहायता से टिक के आधार पर भी लिख सकते हैं। ये तो था सखंडक। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ए इनवर्स बराबर, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें ए इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, तब जा कर के बी इनवर्स में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ए और बी का गुणा करके जो आएगा उसका फिर से निकालेंगे व्युत्क्रमी अवयव इसी सखंड की सहायता से। यहाँ देखेंगे ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है ए डी जे ऑफ ए बटे में सारणिक ए। मान रखिए, इसका मान यहाँ पर है, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ ऐसे। तो इसको लिख दिया 5 -7 -2 3। अब बटे में कितना है, देखिए बटे में 1 है ना, सारणिक ए होता है, किसका मान कितना है 1 है, तो 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सब में 1 का डिवाइड करो वही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ 5 -7 -2 और ये हो गया 3। ठीक, अभी तक हमने ए इनवर्स निकाला। अब निकालते हैं बी इनवर्स, तब जा कर के हम बी इनवर्स का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए ध्यान, यहाँ पर दिया है बी बराबर कितना है 6 8 7 9। तो इसका मान कितना आएगा, सारणिक बी बराबर 6 9 54 -7 8 56। कितना आया, माइनस में 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो अवयव बी है ये भी व्युत्क्रमणीय है, तब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। अब यही प्रोसेस अपनाना है। सखंड यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देते हैं, ए डी जे ऑफ ए बराबर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लेकर के 6 9 को इंटरचेंज कीजिए और इनको बिना बदले इनका चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, ये आया डायरेक्ट। आप चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है, ये बी है, बी इनवर्स बराबर फॉर्मूला ए डी जे ऑफ ए बी बटे में सारणिक बी। मान रखिए 9 -8 -7 6 और डिवाइड बाई सारणिक बी, इसका मान है -2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको मतलब डिवाइड कर दीजिए तो हमें प्राप्त होगा। वैसे ही इसको बाहर रहने देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ये आएगा 1/2 ले लो और इस माइनस को सब में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -9। -8 को +8 लिख देंगे, इसको +7 और इसको -6, ये आया। अब इस बी वाले से इस ए वाले में मल्टीप्लाई, यानी कि बी इनवर्स से ए इनवर्स में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स का मान निकल गया। अब उस बी इनवर्स से ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा। अतः राइट हैंड साइड
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मान रखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर बी इनवर्स का मान है इतना 1/2 -9 8 7 -6 इंटू ए इनवर्स का मान 5 -7 5 -7 -2 3। ठीक है, इतना आया। अब इसका बाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान रखेंगे इस 1/2 का बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसे करेंगे ध्यान समझेंगे। पहली पंक्ति पहला आइटम हमने आपको सिखा चुके हैं। तो 9 × 5 = 45, 1/2 बाहर रखते हैं। यहाँ पर 1/2 और ऐसे लगाया चिन्ह। देखिए कितना आया, 9 × 5 = 45 -45। इसको एक ही बार में हल कर लेते हैं ताकि सुविधा के लिए इतने में इसको हम हल कर सकें। अब ध्यान दीजिए, इसको यहाँ दिखाता हूँ। पहले देखते हैं, 9 × 5 = 45 -45 होगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब 8 दूना के 16 -16, तो यहाँ पे -16 हो जाएगा। ऐसे कितना आएगा, 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5, 1 6 और ये -61। यहाँ लिखते हैं -61। इसी का दूसरे वाले स्तंभ में 9 × 7 = 63, ये माइनस से माइनस प्लस, प्लस में 63। समझिएगा ध्यान से, 9 से 63 यानी कि माइनस में और प्लस में 63 है ना। माइनस का माइनस में प्लस, 8 का 3 में गुणा 24, तो प्लस में 24 जोड़ दो, 4 3 7 आया, 6 2 8 87। यहाँ लिख दिया 87। ठीक, अगला। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 × 5 = 35 प्लस -6 का -2 में 12 प्लस 12, ये आ गया 12, 5 2 7 3 1 4 47। यहाँ लिखते हैं 47। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 7 7 49 -49 आएगा, फिर प्लस 6 3 18 -18। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा देता हूँ। कितना आएगा, 9 8 17, 4 1 5 और 1 6 -67। यहाँ लिखा माइनस में 67। अब चाहे तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, 1/2 का गुणा मत करो, ऐसे रहने दो। अभी तक ये आया है राइट हैंड साइड, तो इसको एक बार नोट करो। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। ठीक है, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए बी का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले ए का बी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए बी का व्युत्क्रम, तो ए बी पहले निकालते हैं। ए का मान है 3 7 2 5 इंटू बी का मान है 6 8 7 9। मल्टीप्लाई करो, ये तो आपको आता ही है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 6 18 प्लस 7 7 49। ठीक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 8 24 प्लस 7 9 63। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 6 12 प्लस 5 7 35। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 8 16 प्लस 5 9 45। बिल्कुल आसान है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 8 17, 4 1 5 1 6 67, 6 4 3 7 और 6 2
8, इसको जोड़ो 5 2 7 और ये आएगा 3 1 4 47, इसको जोड़ो 6 5 11 हो गया, 4 1 5 और 1 हाथ में जोड़ दो 6, ये आया। तो अभी तक हमने ए बी निकाला। अब क्या यह एक प्रकार से अगर आव्यूह है तो ये या इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाला जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हमें पूरे ए बी का व्युत्क्रम निकालना है। मतलब कि अगर ए बी का मान ये है और यह व्युत्क्रमणीय होगा तभी हम इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, यदि इस पूरे का मान 0 नहीं आएगा तो व्युत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ निकालते हैं ए बी का सारणिक बराबर, ये तो ए बी है तो ए बी का सारणिक इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 67 में 61 का, 67 एकम 67 और 7 छक 42 और फिर 4 6 छक 36 और 36 4 जोड़ दो 40। अब इसको जोड़ते हैं 7 6 2 8 0 4 4087 आया। तो यहाँ लिख दिया इस 67 का 61 में 4087 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करो 47 में 87 का, 87 में 47 का, 7 7 49 4 8 32, 7 7 49 4 8 32 और 4 36, 4 7 28 4 8 32 33 34 9 8 6 48 हासिल 4 4 3 7 1 8, ठीक है। और ये हो गया 3, सही है। 4 7 28, इसको पहले 7 7 49 7 8 56 57 58 59 60, ये गलत है। 7 7 49 7 8 56 57 58 59 60, 4 7 28 4 8 32 33 34 9 8 6 4 10 3 1 4 4089 कितना आएगा -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये ए भी एक जो आव्यूह है, ये भी एक व्युत्क्रमणीय है। अब निकालते हैं इसका व्युत्क्रम। तो फॉर्मूला क्या है व्युत्क्रम का, ए बी का व्युत्क्रम बराबर ए डी जे ऑफ ए। अच्छा अभी इसका एडजॉइंट अवे निकालना है ना, ए डी जे ऑफ ए निकालता है। यहाँ लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए बी, पूरे ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने छोटा तरीका बताया था आपको 67, इनको आपस में अदला बदली करना है 61 67 और इनका चिन्ह परिवर्तन भिन्न अदला बदली किया -87 और माइनस में 47, ठीक है आ गया। अब निकालते हैं ए बी का व्युत्क्रम बराबर कितना आएगा, फार्मूला है ए डी जे ऑफ ए बी बटे में सारणिक ए बी। मान रखिए यहाँ रखता हूँ, ये है 61 -87 -47 और ये 67 और डिवाइड बाई माइनस में 2, ए बी का मान है ना, ए बी का सारणिक ए बी का मान। अच्छा अब देखो -1/2 यहाँ ले सकते हैं ऐसे। तो जैसे हमने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 2 का मतलब 1/2 को बाहर ले रहे हो, ठीक है। तो इसे माइनस का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 61 होगा और वहाँ पर प्लस में 87, ये कितना आएगा प्लस में 47 और ये माइनस में 67। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको मिला लो, देखो दोनों, ये हमारा आया था राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब ये व्यंजक प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। तो यही क्या है राइट हैंड साइड है, इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
नोट कर लो, बहुत आसान है। रिवीजन करेंगे बिल्कुल अच्छी से समझ में आ जाएगा, आराम से लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती होगा तो पूरी सवाल गलती हो जाएगा।